के साथ, नवंबर के साथ, इमाम हुसैनी के साथ। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद जहां मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा है, वहीं भारत में भी सियासी हलचल तेज हो गई है। देश का विपक्ष खुलकर इस हमले के खिलाफ सामने आया है। सवाल यह है कि आखिर खामनेई की मौत पर भारत का विपक्ष इतना गुस्से में क्यों है? चलिए आपको बताते हैं। रमजान के महीने में ईरान पर हुए हमले को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इंसानियत का दुश्मन बताते हुए कहा कि पवित्र महीने में हमला कायराना है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ट्रंप इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले पूरी तरह निंदनीय है। आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या एक अनैतिक और गैर कानूनी कृत्य है। मैं उनके निधन पर अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईरान पर ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए, अन्यथा पूरा क्षेत्र अस्थिरता की आग में घिर सकता है। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं। उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। ओवैसी ने लिखा है, मौत की लेकिन दिल दाना को कुछ परवाह नहीं, शबे खामोशी में जुंज हंगामा ए फरदा नहीं। मौत को समझे है गाफिल इख्तियाम ए जिंदगी है, ये शाम ए जिंदगी सुबह दवाम ए जिंदगी। अब सिर्फ ओवैसी ही नहीं, कांग्रेस ने भी खुलकर इस हमले का विरोध किया है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ईरान पर हुए हमले और नेतृत्व की लक्षित हत्या की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि किसी संप्रभु राष्ट्र के नेतृत्व की टारगेटेड असैसिनेशन और बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या, चाहे उसका कोई भी घोषित कारण क्यों न हो, निंदनीय है और इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने इसे बेहद दुखद बताया कि अब कई देश इस संघर्ष में घसीटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया को शांति की जरूरत है, न कि और अधिक अनावश्यक युद्धों की। उन्होंने याद दिलाया कि ऐसे समय में नेताओं को महात्मा गांधी के शब्द याद रखने चाहिए, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है। प्रियंका गांधी ने यह भी उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ अपनी कूटनीतिक बातचीत के बाद प्रभावित देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने शेर के जरिए अपना विरोध दर्ज किया है। उन्होंने लिखा है कि सितम की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान मगर झुकी तो नहीं। कांग्रेस नेता दानिश अंसारी का कहना है कि ये हमला इजराइल ने अकेले नहीं, अमेरिकी मदद से किया है। शांति दूतों का असली चेहरा सबके सामने आ गया है। नहीं, इजराइल ने नहीं, तो इजराइल के मिलिट्री का बयान आया है, उसमें साफ कहा गया है कि यूएस और इजराइल दोनों ने मिलकर जो है ईरान पर हमला किया। जो शांति के दूत पूरी दुनिया में अपने आप को क्लेम कर रहे थे, उनका असली चेहरा बेनकाब हो गया। वो हमारे प्रधानमंत्री को बार बार कहते थे कि मैंने एक फोन पे डांट के इंडिया पाकिस्तान का युद्ध बंद कराया, तो ये तो खुद युद्ध कराने वाले हैं। तो आज ये बात साबित हो रही है कि वो शांति नहीं चाहते, वो युद्ध करने वाले हैं। वहीं विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि किसी भी देश के सबसे खास से लेकर आम नागरिकों तक पर हो रहे जानलेवा हमलों व जंग के इन हालातों में हमारे देश की सरकार इस अंतर्राष्ट्रीय विषय पर अपना रुख साफ करे और बताए कि वो जंग के साथ है या अमन के, और युद्ध को रोकने व शांति की बहाली के लिए एक तटस्थ देश होने के नाते क्या कूटनीतिक प्रयास कर रही है। हमारे देश की सरकार हर संभव स्तर पर युद्ध में मारे जाने वालों से जुड़ी खबरों की पुष्टि करे और सच क्या है ये जनता के सामने रखे। युद्धकालीन समाचार अक्सर रणनीति का हिस्सा होते हैं, इसीलिए उनकी पुष्टि की जरूरत होती है। इंसान के साथ इंसानियत का मारा जाना बेहद अफसोसजनक है। हर देश को जिम्मेदाराना व्यवहार करना चाहिए। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने इसे काला दिन करार देते हुए खामनेई की मौत पर शोक जताया और अमेरिका पर निशाना साधा है। देखिए, आज का दिन इंसानियत के लिए एक काला दिन है। एक 82 साल का बूढ़ा जो अमेरिका की गुंडागर्दी के खिलाफ कभी झुका नहीं, उनकी तानाशाही के खिलाफ काम करता रहा। उसको रमजान के महीने में रात का फायदा उठाकर जिसके मकान के ऊपर 30 बम दाग दिए गए हों, और वही नहीं, उनके परिवार के कई लोगों की शहादत हो गई। हम इस दुख में ईरान की जनता के साथ खड़े हैं। ईरान हमारा मित्र देश है और हम यही कहेंगे कि आज इस्लाम की वो तारीख दोहराई गई है जब
जनाब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी हक और इंसाफ के लिए कुर्बानी दी थी। जब हजरत अली करमल्लाहु वजहो ने हक और इंसाफ के लिए, इंसानियत के लिए लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी थी, आज वो तारीख फिर दोहराई गई है। किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि उनकी मौत से ईरान झुक जाएगा। ये जरूर है कि बहुत बड़ी ताकत है अमेरिका, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत वो आसमान वाला है जिसने सबको पैदा किया है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने भी नेतन्याहू को सनकी बताते हुए कहा कि इस कार्रवाई ने वैश्विक शांति को खतरे में डाल दिया है। सर, जंग हो गई। एक सनकी ने इस दुनिया के पीस को खत्म किया। गलत है। जो ईरान मेरा दुनिया का सबसे बेहतर दोस्त है, रूस, हम उसके साथ अभी तक भावनात्मक रूप से भी खड़े नहीं हुए। हमारा भारत वसुधैव कुटुंब की ओर था, भारत सर्वधर्म समभाव की ओर था, भारत हमेशा मूल्यों की राजनीति की, भारत हमेशा मानवता की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। आज हम चुप हो जाते हैं। ईरान में जिस तरीके से आज ये घटना घटित हो रही है, उसके लिए पूरी दुनिया को आवाज उठानी चाहिए, भारत को भी आवाज उठानी चाहिए। पहले गाजा में, फिर ईरान में, उसके पहले और कोई कंट्री। तो ये जो बिल्कुल जुल्मी राष्ट्रपति है, ये बहुत गलत है। इसके लिए हम सबको मिल करके एक आवाज उठाना पड़ेगा, सेव ह्यूमैनिटी के लिए, सेव वर्ल्ड के लिए और सेव बच्चों के लिए। विपक्ष इसे सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय घटना नहीं बल्कि धार्मिक और मानवीय मुद्दा बता रहा है। खामनेई की मौत ने जहां मध्य पूर्व में भू राजनीतिक हलचल बढ़ाई है, वहीं भारत में इसने सियासी बहस को तेज कर दिया है। रमजान के बीच उठे इस विवाद ने विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ मानवाधिकार और धार्मिक संवेदनशीलता का मुद्दा है या फिर वैश्विक राजनीति की गूंज भारतीय सियासत में सुनाई दे रही है? आपका इस पर क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।